वेलकम टू speedearning.com stockforexcoach.com। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में या कमोडिटी करेंसी ट्रेडिंग में? आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप किस तरीके से चीज़ें कर पा रहे हैं। आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है। उसकी वजह से कई बार ट्रेडर डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने रिजल्ट को एवेल्यूएट करें। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में सपोज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप इन्वेस्टर भी हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स खरीद के भी रखते हैं, और इंट्राडे ट्रेडर भी हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अपने स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। अब ऐसे में जब आप स्विंग ट्रेडिंग में शेयर लेके बैठे हैं और कभी कुछ शेयर्स का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कभी कुछ नए स्टॉक्स परचेज कर लेते हैं, साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो भी उसी अकाउंट में एडजस्ट होता जा रहा है, तो आपको पता नहीं लगता कि आखिर आपकी स्थिति क्या है। तो उस स्थिति को कैसे समझना है आपको? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बैक ऑफिस में जाके आप जो भी ब्रोकर आपका है, आप स्टॉक्स है या ज़ेरोधा है या कोई और है, तो आप उसके बैक ऑफिस में जाएंगे। उसके लिए आपको कोई यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसको जनरली आप अगर लैपटॉप पे या सिस्टम पे करें तो आपको क्लैरिटी से ये चीज़ें मिल जाएगी। देखिए, रोज़ रोज़ आपको वहाँ जाने की ज़रूरत पड़े ऐसा तो नहीं है, वीक में एक बार भी देख लें तो ठीक होगा। तो आप जब पोर्टफोलियो में जाते हैं, वहाँ एक आपको समराइज रिपोर्ट मिलती है, ओवरव्यू मिलता है, और साथ में मिलता है आपका P&L रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो वहाँ से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक आपको अपनी ट्रेडिंग में ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे अभी आपके पास 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक रखा होल्डिंग है, तो इसके साथ में आप, और उसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि 1 लाख की टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट प्राइस है और 98,000 अभी दिखा रहा है, 2% माइनस है। अब ये आप देख रहे हैं 6 महीना हो गया या साल भर हो गया और अभी आपको ऐसे 2% माइनस दिख रहा है, तो कुछ लोग इसको डिटेल में देख नहीं पाते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि साल भर से हम यहाँ लगे पड़े हैं और फिर भी 2% तो माइनस ही दिख रहा है, कभी भी मुझे 5%, 10%, 15% प्लस दिखा नहीं। इससे अच्छा तो एफडी में 5-7% का रिटर्न तो मिल जाता है। भाई, एफडी में भी 5% का रिटर्न है, कि कभी पहले 7%, 8% भी हुआ करता था। अब इसमें मिसिंग क्या चीज़ है? मिसिंग ये चीज़ है कि आपने पहले कुछ स्टॉक्स खरीदे और जब उनका एक अच्छा रेट आपको दिखा प्रॉफिटेबल, तो उस प्राइस पे आपने उसको सेल कर दिया और उसका प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अब वो प्रॉफिट रिकॉर्ड्स में तो है, पर अभी आपकी जो पोर्टफोलियो या होल्डिंग है उसमें वो नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है। तो P&L स्टेटमेंट में जाके जब आपने देखा तो आपको पता लग रहा है कि अभी तक 12,000 का प्रॉफिट तो आप बुक कर चुके हो, तो वो कहलाएगा आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट। और साथ में ये भी दिख रहा है कि अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस क्या है। अनरियलाइज्ड मतलब अभी अगर आप स्टॉक्स को बेच देते हो सारे के सारे, तो या तो ऐसा हो सकता है कि 11,000 में से अभी 1,000 रुपये का अनरियलाइज्ड लॉस है, तो वो एडजस्ट होकर अभी भी आप सारे शेयर बेच दो तो 10,000 रुपया तो आपका रिटर्न है ही। और 1 लाख का जो 98,000 दिख रहा है, तो वो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें मिला लो तो 1,08,000 रुपये आपको मिल रहा है। 6 मंथ में अगर ऐसे मिल रहा है तो एनुअलाइज रिटर्न क्या हो गया? 6 महीने में 8%। तो साल भर का अभी के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 16% का रिटर्न है, विच इज़ नॉट बैड। मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे? तो कंपेयर आप करेंगे एफडी के साथ में, फिक्स डिपॉजिट के साथ में, या फिर हम पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं, या फिर हम इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ का बोनस रेट क्या है वो पता कीजिए, वहाँ का रिटर्न रेट क्या है। तो कहीं पे 7%, 7.5% ऐसा कुछ हो सकता है। स्टिल 16% इज़ वेरी गुड। और आने वाले 6 महीने में अगर आपकी वर्किंग और बेटर हो गई तो ये 16% से हो सकता है 20-22% तक चला जाए। अब जब हम 16-18% सुनते हैं तो लोग बहुत मोटिवेट नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि अरे 16-18% से क्या होता है, हम तो मार्केट में इसलिए आए थे कि हमने 6 महीने में किसी स्टॉक को डबल होते देखा था।
तो हमको लगा कि चलो 6 महीने में मेरा 1 लाख 2 लाख रुपया बन जाएगा, 2 लाख 4 लाख रुपया बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी, ऐसा होना शुरू भी हुआ था। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले 1.5 महीने में 1 लाख रुपए का एक 25 दिखने लगा। लेकिन बाद में जब बाज़ार ऐसे ऊपर के लेवल पे जा रहा था, आप इतने एक्साइटेड थे कि आपको लगा कि बार-बार ये चीज़ ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। अनुभव था नहीं, आपने किसी से कुछ सीखा समझा नहीं था, है ना? और सीखने समझने के लिए बहुत सारा पैसा या बहुत सारा समय चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर एक दिशा में हम लगातार चीज़ों को सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आप सुनेंगे जिससे आप एग्री नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ बातें आप सुनेंगे जिससे आप एग्री करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो काम की बात है वो आपके दिमाग में रह जाएगी। तो होना क्या चाहिए कि आप वहाँ पे अपना टोटल डिटेल देखें। अब आपकी होल्डिंग की वैल्यू जितनी है वो आपको देखना है, और साथ में आपको देखना है कि अभी आपके पास कैश मार्जिन कितना अवेलेबल है। अगर ऐसे नज़र आ रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए डाला था, अभी उसमें से 60,000 की होल्डिंग की अभी करंट वैल्यू है ना? अभी जो करंट वैल्यू है वो देखना है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ ताकि आप गलत ना समझें। आपने भले ही उसको खरीदा हो 65,000 में, लेकिन अभी अगर सारी होल्डिंग की वैल्यू नज़र आ रही है 60,000, तो आपको काउंट करना है 60,000। अब आप ये कहेंगे कि सर कल सुबह बाज़ार जब खुलेगा तो कुछ चीज़ें ऊपर कुछ नीचे खुल जाएगी, जहाँ बंद हुआ वहाँ तो खुलेगी नहीं। तो एक मोटा-मोटा आंकड़ा तो दिमाग में है ना आपके। ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर 5 शेयर उठा रखे तो पाँचों के पाँचों माइनस ही खुल जाएँगे। हाँ, मान सकता हूँ मैं कि 5 में से 3 माइनस खुल गए, 2 प्लस खुल गए। फिर भी लगभग आपको ये आइडिया होना चाहिए कि टोटल मेरी वैल्यू अभी इतनी है, क्योंकि बाय द वे कभी अचानक से गैप डाउन खुल जाए बाज़ार, दुनिया में कोई हादसा हो जाए और आपको नज़र आए कि 60,000 के 60,000 के जो शेयर है 57,000 की वैल्यू पे खुल गए हैं और अब एकदम से नीचे गिरना शुरू कर रहे हैं। तो वो मोटा-मोटा आंकड़ा दिमाग में रहता है ना, वहाँ परसेंटेज के हिसाब से आप सोच लेंगे। तो 60,000 अभी वैल्यू है आपकी, है ना? और आपके पास कैश जो है वो 35,000 का है। तो 60 की होल्डिंग प्लस 35,000 टोटल 95,000 मुझे दिख रहे हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा, ये 95 आपने कैलकुलेट करके रखे हैं, अचानक से आपको पता लगता है 60 की बजाय तो 57 खुल गया है, तो आपके बेचते-बेचते हो सकता है कि आप 55 ही हाथ में आए, तब तक 2,000 और माइनस हो जाए। लेकिन 55 प्लस 35 ऐसे करके मुझे मालूम होना चाहिए कि ये 90,000 तो है, मतलब 10% का माइनस है, जिसको हम आगे बाज़ार जब ठीक-ठाक होगा तो धीरे-धीरे रिकवर करते चले जाएंगे, है ना? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई अभी मेरे पास खोने की गुंजाइश नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ें देखते रहना चाहिए और फिर रिटर्न कैसे निकालेंगे? परसेंटेज के हिसाब से। तो यही चीज़, अब जैसे आप करेंसी में काम करते हैं या कमोडिटी में काम करते हैं, तो करेंसी में फ्यूचर्स में ही काम होता है, कमोडिटी में फ्यूचर्स में ही काम होता है, तो वहाँ इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूज़न कैसे हो सकता है कि आपने अगर कोई फ्यूचर होल्ड किया हुआ है तो उसमें कुछ मार्जिन एंगेज है, तो आपके पास कुछ मार्जिन फ्री है, तो जितना मार्जिन एंगेज है और एम टू एम जो लगा है वो सब कैलकुलेट करके आपको मालूम पड़ेगा कि अभी आपकी स्थितियाँ क्या है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको ख़ास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेम अकाउंट में चल रहा है। मैं कई बार ऐसे सजेस्ट कर चुका हूँ आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग अकाउंट बना दो और ट्रेडिंग के लिए एक अलग अकाउंट बना दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे में हमको कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, कई बार लोगों ने देखा कि 16% का रिटर्न है, तो कहेंगे अरे इतना दिमाग लगाया, इतना परेशान हुए, ये देखा, वो देखा, ये स्टडी किया और रिटर्न क्या मिल रहा है? 16%। इससे तो म्यूचुअल फंड ने कई मैंने देखा कि 20%, 28%, 45% तक भी मिल रहा है। हम जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, हम कभी ईमानदार नहीं होते। हम म्यूचुअल फंड के बेस्ट चॉइस को हमारी वर्किंग के ठीक-ठाक चॉइस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपकी स्टॉक मार्केट में डिसीजंस और आपका डिसिप्लिन ऐसा है, तो ये क्या भरोसा था कि म्यूचुअल फंड का बेस्ट चॉइस आप चुनते? अगर आप प्रॉपर्टी से भी जब कंपेयर करने जाते हैं, रियल एस्टेट से कंपेयर करने जाते हैं, तो आपके पास वो कहानी होती है कि 1 करोड़ का हमने लिया था और देखो 3 करोड़ में बिक गया प्लॉट। तो आप 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लेते क्या? आप क्या वहाँ पे जाके बेस्ट को चुन लेते? अगर ऐसा पॉसिबल था
पूरे शहर में घूम घूम के 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करके हर दिन, और 10 दिन तक आप भटकते रहे, और एक प्रॉपर्टी आपने चुनी जिसमें निगोशिएशन करके, एक्चुअल रियल लोगों के साथ निगोशिएट करके वो डिसीज़न लेके, और आपने 1 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया होता क्या? और जब वो अपनी वैल्यू में अप्रिशिएट कर रहा होता, एक 10 होता, एक 20 होता, एक 30 होता, तो आपके अंदर उबाल नहीं आता ऐसा कि बेच के निकल जाऊं फटाफट। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बेकार की बातों में सताते हैं। जैसे किसी ने डिक्सन खरीद लिया 5,000 रुपये में, और अब वो 5,000 का 6,000 में बेच दिया, और अब 18,000 19,000 का लेवल देख के उनको लग रहा है कि अरे यार क्या गलती कर दी, अभी तो पैसा कितने गुना हो जाता है। तो मजाक थोड़ी है। आपको कैसे लगता है कि आप 5,000 में कोई स्टॉक को खरीद के 20,000 तक बैठे ही रहेंगे? तो आपको अपने को हमेशा एक रियल पिक्चर दिखाना चाहिए। आपको हर चीज़ के बारे में इतना डिटेल में देखना चाहिए कि आप बेकार की बातों से अपने आप को दुखी ना करें, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे एवेल्युएट करेंगे, और जितना आप अपनी वर्किंग को, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट लॉस को देखते जाएंगे, उतना ही आपको ये बात की समझ होती जाएगी कि ज़्यादा स्टॉक्स में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने रखा और बार बार ये खरीदा ये बेचा, वो खरीदा ये बेचा, तो ज़्यादा काम करके आपको रिटर्न कम मिलेगा। और अगर आपने अच्छी तरह, अच्छी कन्विक्शन वाले 3 स्टॉक खरीदे, और जब बाज़ार गिरा तो थोड़े और अकुमुलेट किए, और उनको समय दिया बराबर, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो हो सकता है कि अभी जो आपको रिटर्न मिल रहा है उससे बड़ा रिटर्न आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं फिर से इस पे डिटेल में बात करूँगा। अभी मैं ये बता देना चाहता हूँ, जितना आपने कम बार ट्रेड किया उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आधार आपका नॉलेज है, आपकी स्टडी है, आपकी प्रॉपर कन्विक्शन है। ये धीरे, पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको ये सब बातों में कि भाई कैसे चुनूँ, कैसे सीखूँ, कैसे स्टडी करूँ। धीरे धीरे अगर कोशिश करते रहेंगे ना, मेरा वादा है आपसे कि आप सब कुछ सीख जाओगे। जब मेरे जैसा मामूली आदमी ये चीज़ें सीख सकता है, तो आप तो काफ़ी होशियार और अपडेटेड लोग हैं। आप मुझसे दुगुना सीख सकते हैं, मैं इस बात का वादा आपसे करता हूँ। speedearning.com, stockforexcoach.com, ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए और ज्वाइन कीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।